मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को हार्ट अटैक पड़ने के बाद उन्हें आनन फानन में मुंबई के कोकिला वैन हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। 18 से 20 घंटे होने जा रहे हैं, लेकिन रेमो की हालत में कोई सुधार नहीं बताया जा रहा है। अचानक पति की हालत खराब होने से पत्नी भी सदमे में है। रोते हुए पत्नी ने जानकारी दी, रेमो कोकिला वैन हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी एंजियोप्लास्टिक सर्जरी हुई है। अभी उनकी हालत को लेकर डॉक्टर भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अभी वो कुछ नहीं कह सकते। इस वक्त रेमो को सिर्फ दुआओं की जरूरत है। रेमो की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी बस एक ही बात कह जा रही है कि रेमो जल्दी ठीक हो जाएंगे, वो जल्दी घर वापस लौटेंगे, उन्हें कुछ नहीं हुआ। रेमो की वाइफ लीजेल कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। रेमो और लीजेल के 2 बेटे हैं। हॉस्पिटल में रेमो से मिलने उनके कई दोस्त पहुंचे। नोरा फतेही भी हॉस्पिटल में देखी गई। फैंस रेमो के जल्द ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं। फिलहाल तो पूरा देश अभी रेमो के लिए दुआएं कर रहा है। रेमो को दोपहर करीब 2 बजे दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया गया। रेमो के हार्ट से ब्लॉकेज को हटा दिया गया। उन्हें तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। आपको बता दें, जिस वक्त रेमो को हार्ट अटैक पड़ा था, वो फोन चला रहे थे। हार्ट अटैक आने से 2 घंटे पहले वो पत्नी से बातें कर रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रेमो को कुछ हुआ है। वो बिल्कुल सही सलामत थे। इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन थे। ऐसे में पत्नी को तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि अचानक उनके पति का कैसे हाल खराब हो गया। 11 दिसंबर के दोपहर मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को हार्ट अटैक पड़ा। अचानक सही सलामत रेमो की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उनको लेकर दुआएं होने लगी। इंडस्ट्री में मातम पसर गया। लोग बुरी तरह कांप गए। रेमो को हार्ट अटैक आए 24 घंटे भी नहीं बीते कि सुबह सुबह एक और बुरी खबर ने पूरा देश हिला कर रख दिया। रेमो की खबर के बाद एक्ट्रेस आर्या बनर्जी के जाने की खबर ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। जी हाँ, महज 43 साल की एक्ट्रेस आर्या बनर्जी की आपत्तिजनक बॉडी उनके घर से निकाली गई। उनकी बॉडी जिन हालातों में मिली, उसे देखकर हर कोई सहम गया। दरअसल कोलकाता के जोधपुर में एक घर में आर्या रह रही थी। अचानक आर्या के साथ ना जाने क्या हुआ कि वो सुबह अपने रूम से बाहर ही नहीं निकल पाई। बताया जा रहा है कि सुबह उनकी मेड उनके घर पहुंची तो काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मेड ने काफी देर तक उन्हें फोन भी किया, लेकिन बहुत देर तक फोन भी नहीं उठाया गया। जिसके बाद मेड ने पुलिस को फोन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और अंदर जाकर एक्ट्रेस का हाल देखकर हर कोई डर गया। एक्ट्रेस बेड पर बेहद खराब हालत में पड़ी थी। चारों तरफ उल्टियां पड़ी थी। अब ये नहीं पता कि आर्या की तबीयत बिगड़ी या फिर जानबूझकर उनके साथ भी कोई साजिश की गई है। जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में एक के बाद एक स्टार्स के साथ ऐसी साजिश करके उन्हें इंडस्ट्री से गायब किया जा रहा है, तो इस केस में भी ऐसी कोई आशंका लगाई जा रही है। फिलहाल तो पुलिस जांच में जुटी हुई है। आर्या बनर्जी का नाम देवदत्ता बनर्जी भी था और वो मशहूर सितार वादक निखिल बनर्जी की सबसे छोटी बेटी थी। आर्या ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत लव, सेक्स और धोखा फिल्म से की थी। इसके बाद वो द डर्टी पिक्चर मूवी में विद्या बालन के साथ नजर आई थी। फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये साल बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ। इरफान खान, ऋषि कपूर, सरोज खान, वाजिद खान और सुशांत सिंह राजपूत जैसे कई नामी सितारों को फिल्म इंडस्ट्री ने इस साल खो दिया। इरफान खान और ऋषि कपूर लंबी बीमारी की वजह से इस साल चल बसे। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के जाने की खबर अभी तक किसी को नहीं पता चल पाई। अभी भी सुशांत केस को लेकर जांचबीन चल रही है। सुशांत को लेकर कंगना रनौत और शेखर सुमन जैसे सितारों ने सुशांत के जाने के पीछे मूवी माफिया का हाथ भी बताया है। मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्म डायरेक्टर रेमो डिसूजा की खबर ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। 2 घंटे पहले तक रेमो डिसूजा बिल्कुल ठीक थे। अचानक वो जमीन पर गिरे और उसके बाद उठ ही नहीं पाए। जी हाँ, बॉलीवुड के सबसे कामयाब कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। आईसीयू में बेहद गंभीर हालत में उन्हें एडमिट कराया गया है। रेमो डिसूजा को अचानक हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इस खबर के आते फैंस के बीच खलबली मच गई और हर कोई रेमो डिसूजा के लिए दुआ कर रहा है।
इंडस्ट्री के जाने माने कोरियोग्राफर और फिल्म डायरेक्टर रेमो डिसूजा को दोपहर में अचानक हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अस्पताल में भर्ती कराया गया। सामने आया है कि अस्पताल पहुंचने के बाद तुरंत रेमो की एंजियोग्राफी करनी पड़ी। फिलहाल उनकी पत्नी और परिवार के लोग उनके साथ अस्पताल में मौजूद हैं। इस खबर की पुष्टि बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज ने की है। साथ ही रेमो के सीनियर अहमद खान ने भी इस खबर की पुष्टि की है। वहीं रेमो की खबर मिलने के बाद बॉलीवुड सेलिब्रिटी और फैंस लगातार ट्वीट कर उनकी सेहत की कामना कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हार्ट अटैक से ठीक 2 घंटे पहले रेमो डिसूजा बिल्कुल ठीक थे और वो ऑनलाइन थे। जी हाँ, रेमो डिसूजा हार्ट अटैक से 2 घंटे पहले इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन थे। इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपने नए एल्बम दिल ना टूटेगा के टीजर आउट की खबर को पोस्ट किया था और इसके बाद अचानक उनके सीने में दर्द हुआ और वो जमीन पर गिर पड़े। रेमो डिसूजा बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों में कोरियोग्राफी कर चुके हैं। बॉलीवुड में बतौर कोरियोग्राफर उनके करियर की शुरुआत साल 1995 में हुई थी, जिसके बाद साल 2000 में दिल पे मत ले यार में उन्होंने कोरियोग्राफी की। इसके बाद से लेकर आज तक वो कई बेहतरीन फिल्मों में डांस कोरियोग्राफ कर चुके हैं। उन्हें तहजीब स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ये जवानी है दीवानी, ABCD 2, बाजीराव मस्तानी और कलंक के लिए अवार्ड भी मिल चुके हैं। रेमो डिसूजा कोरियोग्राफी के साथ साथ बीते कुछ सालों में निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रख चुके हैं। उन्होंने फ्लाइंग जट, रेस 3, फालतू, ABCD 2 और स्ट्रीट डांसर जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। इसके अलावा वो कई रियलिटी शोज में जज के रूप में भी नजर आ चुके हैं। फिलहाल रेमो डिसूजा कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो पूरा देश और उनके फैंस उनकी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। हंसती मुस्कुराती दिव्या भटनागर की जिंदगी नर्क बनाने वाले उसके पति गगन गबरू इस हद तक चला जाएगा, किसी को उम्मीद तक नहीं थी। गगन ने दिव्या के साथ जो किया वो तो आप सबने देख लिया और अब तक गगन का कोई जवाब भी नहीं आया, क्योंकि गगन अपना काला मुंह छिपाकर बैठा हुआ है। गगन के खिलाफ जो सबूत मिल रहे हैं उससे वो ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। गगन ने दिव्या के साथ जो किया वो किया, लेकिन उसकी माँ के साथ भी गगन गंदी हरकत करने वाला था। जी हाँ, दिव्या की माँ के साथ भी गंदी हरकत करने से गगन नहीं चूका। गगन ने दिव्या की माँ के साथ गंदी हरकत करने की पूरी प्लानिंग बना ली थी। इसका पूरा सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। सबूत देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि गगन दिव्या की माँ के साथ भी ऐसी हरकत करने वाला था। वो तो ईश्वर का शुक्र मनाएं जो दिव्या ने अपनी जिंदगी गंवाकर अपनी माँ की जान बचा ली, वरना आज एक और अपराध हो जाता। दरअसल दिव्या के भाई देव ने वो व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट अपलोड कर दिए हैं जिसमें गगन उसकी माँ के साथ गंदी हरकत करने वाला था। इन स्क्रीनशॉट में साफ लिखा है कि दिव्या किसी को अपने पति की ओर से मारपीट के बारे में बता रही है। यही नहीं, दिव्या कहती है कि उन्हें धमकाकर गगन ने शादी की थी। रोंगटे तो तब खड़े हो गए जब दिव्या ने चैट में बताया कि गगन उनसे कहता था कि अगर तुमने शादी नहीं की या फिर किसी को बताया तो तुम्हारे भाई और माँ को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। मतलब दिव्या शादी से पहले ही गगन की हरकतें जान गई थी, लेकिन उसने अपने परिवार के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी।